नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। ये पार्ट 1 है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि MDH एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू इन्हें सॉल्व करना होता है। जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, तो पार्ट 1 में कुछ हमने प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सरल से कठिन की तरफ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम फार्मूला याद कर लेंगे। जैसे M होता है M1 D1 और H1 अपॉन में होगा W1। फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा M2 D2 और H2 अपॉन W2। अब यहाँ पर इस फार्मूले को समझ लेंगे। एक बार इस फार्मूले को देखेंगे, उसके बाद यही यहाँ पे रिपीट किया गया है। जैसे हमने M1 माना, इधर M2 है, यहाँ पर D1 है तो यहाँ पर D2 है, यहाँ पर H1 है तो यहाँ पर H2 है, यहाँ W1 है तो यहाँ W2 है। तो यहाँ पर याद रखिएगा MDH, M मीन्स होते हैं कितने भी आदमी औरत काम कर रहे हैं वो कितने, और यहाँ पे D मीन्स होता है दिन, तो वो दिन काम में करता है। जैसे कि यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं 12, यानी M1 दिया गया है। दिन यानी D1 दिया गया है। H वो कितने घंटे काम कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर H1 लिखा गया है। वो कितना कार्य कर रहा है, कि 2 मीटर सड़क बना रहा है, जो भी है, तो यहाँ पर वो W1 में रखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा डाटा दिया जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बस इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी में सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम इसी फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो M1 है वो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और D1 जो हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा ये 8, यानी 8 दिन में कर सकते हैं। 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर M2 दिया गया है 16 व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए एक साइड में कार्य समाप्त हो रहा है, यानी 12 व्यक्ति जो हैं 8 दिन में कर सकते हैं, और 16 व्यक्ति जो हैं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये पूछा गया, यानी D2 पूछा गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो वैल्यू दी जाती है, जैसे M यहाँ पर व्यक्ति दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं, लेकिन आवर नहीं दिया, घंटा नहीं बताया गया है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं इसमें रखेंगे। ठीक है, अगर कोई कार्य मतलब एक काम 2 काम ऐसे करके दिए गए तो रखेंगे, वरना इसको भी नहीं रखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M1 D1 दिया गया, तो हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे M1 D1 = M2 D2 याद रखेंगे। M1 हमारा कितना है 12, D1 हमारा कितना है 8, बराबर में M2 कितना है, यानी व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे 16, D2 नहीं दिया है, यही निकालने को है। ठीक है, तो D2 को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब डायरेक्टली ये संख्या कट रही है तो हम काट देंगे, वरना यहाँ पर जो है 12 × 8 आप करेंगे, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 16, और बराबर में रहेगा यहाँ पर D2। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे, 8 × 8, 8 दूनी 16, और 2 से कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 12, यानी D2 बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे D2 बराबर हो गया 6 दिन में। कितने हैं 6 डेज, यहाँ पर आंसर इसका निकल चुका है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। देखिए वैल्यू क्या दी, पहले नंबर पर जो यहाँ पर M1 दिया गया है, तो M1 हमारा दिया है इसमें, और दिन भी इसमें दिए गए हैं, डेज भी दिए गए हैं, और घंटे भी दिए गए, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसी का जस्ट डबल यहाँ कर देंगे। M2 दिया गया है, व्यक्ति दिए गए हैं, घंटा भी दिया गया है, यानी D2, और यहाँ पर H2 हो जाएगा। हमें बस इसमें ये वैल्यू रखनी है। एक काम दिया गया है, एक ही बांध बनाने की बात की है, तो यहाँ पे W बातें नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए M1 जो दिया गया है 12, तो 12 रखेंगे, और D1 कितना दिया गया है 10 दिन में कर रहे हैं, और कितना घंटा काम करते हैं, तो आप बताएंगे 8 घंटे। M2 यानी दूसरी बार व्यक्ति कितने हैं 12 हैं। घंटे, अब देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी गई थी, यानी D2 को वैल्यू नहीं दी है, तो D2 को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो घंटे दिए गए इसमें 10 घंटे काम चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब भी इस तरीके से सॉल्व करना हो, एक ही लाइन में इस साइड में दिए हों, इस साइड में दिए हों, तो आप डायरेक्टली उन्हें काट सकते हैं। तो 10 से 10 गया,
और 12 से 12 गया, ठीक है। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दिन, यानी D2 की वैल्यू हो गई 8। अब यही हमारे दिन हैं, यानी 8 दिन में वो बांध बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। अब थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ रहा है और जैसे जैसे हमारे प्रश्न बढ़ेंगे वैसे इनके लेवल बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा ताल 14 दिन में खोद लेंगे। देखिए यहाँ पे डाटा जो दिया गया है हमारा दिया गया है M1, यानी व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे, तो आप बताएंगे 20। डाटा पहले समझ लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। 7 घंटे यानी H दिया गया, H1 दिया है, 7 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 12 दिन में, यानी D1 कितना दिया गया है, 12 दिन दिया गया है। दूसरा डाटा हमारा दिया 24 व्यक्ति, यानी ये M2 है। यहाँ पर कितने हैं, 24 व्यक्ति हैं। कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, तो यहाँ पे आवर्स निकालने हैं, यानी H2 नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो काम करें इसमें W जो है हमारा, यानी वर्क जो हो रहा है, एक तालाब खोदते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डेज हमारे कितने हैं, यानी कितने दिन तक काम खोद लेंगे, तो 14 दिन दिए गए हैं, यानी इसमें 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर W2, अब यहाँ पे देखिए काम करके दुगना बड़ा तालाब खोदते हैं, तो यानी ये यहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब का दुगना बड़ा करते हैं, यानी W यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस बार हमारा फार्मूला रहेगा M1 D1 H1 अपॉन W1। इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे M2 D2 और H2 अपॉन W2। अब इनकी वैल्यू इसमें हम रख देंगे इस तरीके से डाटा। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया, हम डायरेक्टली रख सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए लिए। M1 हमारा कितना था यहाँ पे 20, D1 हमारा देखेंगे कितना है 12, और H हमारा कितना दिया गया है 7, अपॉन में W1 कितना है 1, बराबर में यहाँ रखेंगे। M2 कितना है 24 गुणे D2 कितना है 14 दिया गया है, ठीक है, D2 तो 14 लिख देंगे। और यहाँ पर दिया गया है H2 नहीं दिया गया तो H2 को ऐसे लिख देंगे, अपॉन में यहाँ पर W की जगह पे क्या रहेगा 2 रहेगा। अभी हमने बताया था ऊपर ऊपर की संख्याएं कट सकती हैं और नीचे नीचे की कट सकती हैं संख्याएं, हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली काट सकते हैं, 12 कम 12 और 12 दूनी 24 और 2 से 2 कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 14 देखिए 7 है और 7 दूनी 14 और 2 कम 2 और यहाँ पर लग जाएगा 10 बार, ठीक है। तो 2 से ये 10 बार कट जाएगा। तो H2 कितना आ गया, तो आप बताएंगे H2 बराबर हो गया 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, ठीक है, 10 घंटे प्रतिदिन इसका आ जाएगा H2, यानी आवर्स घंटे आ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोला गया ना 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, जो काम जो है दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। तो कितने घंटे प्रतिदिन, तो आप बताएंगे 10 घंटे प्रतिदिन अगर काम करें तो दुगना बड़ा एक तालाब 14 दिन में वो खोद लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर H2 निकल आया है। अगला प्रश्न दिया गया, 24 मजदूर 8 घंटे काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से है। तो 24 मजदूर हैं तो लिख देंगे 24 मजदूर। अब यहाँ पर कितने दिन, यानी 15 दिन लिखेंगे। फिर कितने घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सड़क बना रहे हैं, कितनी, एक सड़क, ठीक है। तो बोला गया ना एक सड़क को बना लेते हैं। अगला डाटा हमारा दिया गया 48 मजदूर, ठीक है। यहाँ पूछा गया करके उसे 3 गुनी लंबी सड़क बना लेते हैं तो कितने दिन में। तो हमें दिनों की संख्या D2 यहाँ पे बतानी है, नहीं दी गई इसलिए D2 रख देंगे। यहाँ पर 6 घंटे वो काम कर रहे थे, 6 घंटे 3 गुनी बोला गया, जितनी सड़क यहाँ पर एक बन रही थी उसकी 3 गुनी बन रही, यानी कि यहाँ पर 3 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हमारा डाटा यहाँ पर रखा जा चुका है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 24 एकम 24, 24 दूना 48, ठीक है, कट गई। अब ये 2 से कटेगी, 2 कम 2 और 2 चौके 8, ठीक है। अब 3 से कट जाएगी, 3 कम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3
दूना 6 और 2 कम 2, 2 दूनी 4। नीचे भी संख्याएं कट गई, अब ऊपर की बची हैं, तो हमारा D2 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं कट गई, अब यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 2, 15 दूनी 30। तो अब वो 30 दिन में जो है 3 गुना तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, तो कितने दिन बनाने में लग जाएंगे, तो आप बताएंगे 30 दिन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर 30 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। यहाँ पर देखिए 12 आदमी हैं, ठीक है, बोला गया प्रतिदिन यानी एक ही होगा तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर, और 8 घंटे काम करके वो कितना कमा रहे हैं, 480 रुपये कमा रहे हैं, बताया गया है। 12 आदमी 8 घंटे काम करके 480 रुपये कमा रहे हैं। तो 18 आदमी 12 घंटे काम करके प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे, तो यहाँ पर हमें रुपए निकालने हैं। बस हमारी वैल्यू देखिए, नेचर को समझना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे संख्याओं को काट सकते हैं। ठीक है, तो 12 से हम डायरेक्टली ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, 12 से यहाँ भी कट रही है, तो हम यहाँ पर 12 से 12 ऊपर की संख्या को काट सकते हैं। ठीक है, अब 8 से यहाँ पर भी काट सकते हैं, 8 कम 8 और 8 छंग 48, तो यहाँ पर बचेगा 0 यानी 60 बार लग जाएगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर को मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो W2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए इधर एक ही बचा था, तो ये W के साथ W ही रहेगा। अब इधर संख्या मल्टीप्लाई कर जाएगी यानी 18 गुणे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 × 48 के 8, हौसला 4, 6 कम 6 4 10 यानी 1080। तो कितने रुपए कमा लेंगे, तो आप बताएंगे 1080 रुपये, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए MDH ये फार्मूला लगाया जाता है। तो MDH फार्मूले को इस तरीके से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना।